दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको टाटा स्टील में शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। और आने वाले टाइम में Q4 के भी नतीजे आने वाले हैं, और साथ ही साथ इसका जो मर्जर होने वाला है, जो इसकी जो बाकी सब्सिडीज कंपनी है, जो मर्जर होगा, उसकी वजह से भी आपको आने वाले टाइम में शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। तो क्या है अपडेट, वो जानेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो यहाँ से तेज़ी बनेगी वो कहाँ तक जा सकती है। क्या 200 का लेवल टच कर सकता है, या फिर उससे पहले ही आपको थमती हुई दिखाई देगी, वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली है, और आने वाले टाइम में भी आपको ये तेज़ी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे रही काफ़ी बड़ी वजह है, जो कि हम जानेंगे इस वीडियो में। और क्या इम्पैक्ट असल में पड़ सकते हैं, और कितनी यहाँ से तेज़ी बन सकती है स्टॉक में, और जो नए निवेशक होंगे उनको यहाँ पे कितना होल्ड करना चाहिए, वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। IRCTC को लेके ब्रोकर जो है वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते हमको आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ इसके जो Q4 के नतीजे हैं, वो भी अभी आपके जल्द ही सामने होंगे आपके सामने। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको वापस से एक बार डिविडेंड मिलता हुआ नज़र आ सकता है, और साथ ही साथ एक तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो कितने का क्या टारगेट प्राइस दे रहे हैं ब्रोकर, वो जानेंगे, और क्या वाकई में ऐसी तेज़ी बन सकती है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाटा स्टील की बात करें, सबसे पहले 163.3 पे रही, 0.01 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली, 0.06% आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुई थी कल के दिन स्टॉक में। अब बात करें इसकी वॉल्यूम की, 7 CR की वॉल्यूम थी, 3 CR की डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन लगभग। थर्सडे की बात करें, 4 CR की वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की बात करें, 6 CR की वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। महीने की अगर आप एवरेज देखेंगे तो 7 CR की वॉल्यूम थी, और 3 CR की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें अपडेट की यहाँ पे, तो दरअसल अपडेट ये है कि टाटा स्टील Q4 अपडेट, कंपनी रिकॉर्ड हाईएस्ट एनुअल क्रूड स्टील प्रोडक्शन, डोमेस्टिक डिलीवरीज अप 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर प्रोडक्शन का बढ़ा है, तो आप समझ सकते हो कि सेल्स और रेवेन्यू ऑटोमेटिकली कंपनी का बढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि कंपनी इतनी बेवकूफ़ तो होती नहीं है कि प्रोडक्शन करते थे और बिना सेल्स और रेवेन्यू के। तो डेफिनेटली आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और जो इनका क्रूड स्टील प्रोडक्शन है, वो ब्रॉडली स्टेबल एंड स्टोड एट अराउंड 5.38 मिलियन टन्स। और जबकि जो जायंट्स इंडियाज डिलीवरी सरपास द प्रीवियस बेस्ट रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसके चलते आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में स्टॉक में तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टाटा स्टील जो है, टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी में से एक है, और मेरे हिसाब से आपको 200 का लेवल जल्द ही ये टच करता हुआ नज़र आएगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो दोनों के हिसाब से आप इस स्टॉक के अंदर जा सकते हैं। कंपनी काफ़ी फंडामेंटली मजबूत है। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। 7690 पे क्लोजिंग रही, 61.75 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली, और 0.81% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया। बात करें इसकी वॉल्यूम की, 3 लाख की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन यहाँ पे। थर्सडे की बात, डिलीवरी की बात करें, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन, यानी फ्राइडे के दिन लगभग। थर्सडे की बात करें यहाँ पे, 3 लाख की वन थी, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की अगर बात करें, तो 3 लाख की वन थी, 86,000 की डिलीवरी उठाई गई। महीने की एवरेज की बात करें, 3 लाख की वन थी, और 97,000 की डिलीवरी उठाई गई। तो लगभग जो है आपको सेम वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें इसमें अपडेट की, मोटोरोला एम्स टू डबल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स इंडिया 2 years दिस ईयर। तो अब आप बोलेंगे इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का क्या काम। तो ये है कि द इन्वेस्टमेंट विल बी मेड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो मेन रोल प्ले करेगा इसके अंदर, द कंपनीज डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर प्रशांत मनी
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशिया पैसिफिक मोटोरोला हैज सेड। तो उनका कहना है कि इससे दोनों कंपनीज को फ़ायदा होगा क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टोर मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो ऐसे में आपको डिक्सन में, और जो इन्होंने एम किया, अगर वाकई में ऐसा होता है कि डबल होता है एक्सपोर्ट्स, तो डेफिनेटली आपको डिक्सन में भी अच्छी खासी तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिनका भी आईपीओ आया था आज से 6-7 साल पहले, आईपीओ का प्राइस करीब उस टाइम 1800 रुपये का था। उसके बाद स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, ऊपर गया और फिर स्टॉक ने वहाँ से स्प्लिट दिया था। तो जिनके पास भी उस टाइम स्टॉक होगा तो उनको एक के बदले 8 शेयर मिलते हुए नज़र आए थे। यानी कि 10 रुपये फेस वैल्यू थी, उससे सीधा 2 रुपये करी थी। तो जिसका आपको अच्छा खासा स्प्लिट मिल चुका और अब वापस से करीब स्टॉक 8,000 के लेवल के आसपास आ चुका है। तो ऐसे में आपको शानदार तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अब आप यहाँ पे नए निवेश भी कर सकते हैं क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे पिछले कुछ टाइम से, 5 दिन में देखेंगे तो 1.5% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। महीने भर में 7.8% के आसपास। 6 महीने में 50% का ऑलरेडी स्टॉक रिटर्न दिखा चुका है। और साल भर में देखेंगे 158% की यहाँ पर ज़बरदस्त रिटर्न दिखाया है। जो स्टॉक साल भर पहले 3,000 के करीब था वो 8,000 के करीब आ चुका है। यानी कि सीधे सीधे साल भर में 5,000 रुपये की आपको तेज़ी का दौर देखने को मिला है। और 5 साल में अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे तो लगभग 1500% की यहाँ पर रिटर्न देखने को मिले हैं। तो कंपनी काफ़ी मजबूत है फंडामेंटली भी, और काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप इस कंपनी के साथ ज़रूर जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं IRCTC के बारे में। 1003 पे क्लोजिंग रही, 4.85 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.049% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करें इसमें वॉल्यूम की, 18 लाख की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 7 लाख की डिलीवरी उठाई गई। थर्सडे की बात करें यहाँ पे 17 लाख की वॉल्यूम थी, 9 लाख की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की बात अगर करें 17 लाख की वॉल्यूम थी, 7 लाख की डिलीवरी उठाई गई। महीने की एवरेज की बात करें तो लगभग 23 लाख की वॉल्यूम थी और 8 लाख की डिलीवरी उठाएगी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब IRCTC के साथ आप सभी को बताएं, एक अच्छी बात ये है कि जितना रेल में डेवलपमेंट हुआ उतना इनको फ़ायदा हुआ क्योंकि ये जो है इनका केटरिंग का बिजनेस है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेनें जब आती है तो RVNL उसमें काम करता है ट्रैक बचाने का, स्टेशन वेशन बनाने का, और फाइनेंसिंग करता है IRFC, और नई ट्रेनें बन के आती है। तो इनको तो सिर्फ बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के बिजनेस मिलता है कि ट्रेन आएगी तो इनको टिकट्स बेचने होते हैं। तो ऐसे में जितनी ज़्यादा ट्रेन लॉन्च होगी उतना ही इनको फ़ायदा होगा। तो एफर्टलेस तरीके से एक तरह से कह सकते हैं इनका बिजनेस ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। और जिसके चलते एनालिस्ट यहाँ पे काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि फ्रेश ब्रेकआउट दिया था थोड़े दिन पहले 900 का लेवल पे, और एंटर कर सकते हो 950 से 980 के लेवल पे जो कि क्रॉस कर चुका है। और जो करंट मार्केट चार्ट्स है उसके हिसाब से एक्सपेक्ट किया टारगेट प्राइस 1100 से 1200 के बीच में, यानी मैंशनड IRCTC। तो यहाँ पे उनका कहना है कि और फ्राइडे क्लोजिंग के टाइम तो आप स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हैं 950 से 980 का। और 1100 से 1200 के बीच में आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी काफ़ी दमदार है और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले टाइम में आपको 1500 का जो लेवल है इजीली ये क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो ऐसे में आप यहाँ पे ज़रूर निवेश कर सकते हैं जिसका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूवीज लिमिटेड। 306.8 पे क्लोजिंग रही, 5.25 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 1.74% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करें स्प्लिट के रेशो की, 5:2 के रेशो में कंपनी लेके आई है स्प्लिट। कंपनी जो है अभी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर नहीं करी है। पहले इसकी फेस वैल्यू 5 रुपये थी, अब 2 रुपये कर दी जाएगी। यानी कि जिनके पास भी इसके 2 शेयर है उनको 5 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। और अगर किसी के पास 1 शेयर है तो उसको 2 शेयर तो मिलेंगे। साथ ही साथ जो हाफ शेयर तो कभी मिलता नहीं है, आप सभी को बताएं। तो उसका जो पैसा होगा जितना ही बने वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर किसी के पास 2 शेयर है तो उसको 10 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। कंपनी स्मॉल कैप है पर अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे
पिछले 5 दिन में 12.75% के आसपास रिटर्न, महीने भर में 17% के आसपास रिटर्न, 6 महीने में थोड़े से नेगेटिव रिटर्न है 16% की, साल भर में 108% के रिटर्न, यानी कि साल भर में स्टॉक यहाँ से डबल हो चुका है। तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।